Hello students, welcome to today's newspaper analysis. ट्रिब्यून के पेज नंबर 1 के ऊपर मार्जिनल ट्रूप्स पुल बैक ऑन LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है ये इंडिया का जो लेह लद्दाख का इलाका है उसको चाइनीज ऑक्यूपाइड अक्साई से सेपरेट करता है। ये 1962 में ये बाउंड्री डिमार्केट की गई थी। तो ये इंफॉर्मेशन आपके पास इस सेक्शन में से होनी चाहिए। सेंड ऑल माइग्रेंट वर्कर्स होम इन 15 डेज, सुप्रीम कोर्ट की एक रूलिंग आई है। स्टेट गवर्नमेंट्स को ये इंस्ट्रक्ट किया गया है कि जो भी माइग्रेंट वर्कर्स अपने घरों को वापस जाना चाहते हैं उन्हें 15 दिन के अंदर वापस भेजा जाना चाहिए। और ज्यादा श्रमिक स्पेशल ट्रेन्स, तो ये याद रखिएगा, श्रमिक स्पेशल ट्रेन्स इस समय माइग्रेंट वर्कर्स को उनकी होम स्टेट्स तक पहुंचाने के लिए रेलवे द्वारा दी गई एक स्पेशल सुविधा है। ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद पेज नंबर 1 के ऊपर सेंट्रल टीम्स डिप्लॉयड इन 4 हरियाणा म्यूनिसिपैलिटीज एंड 46 अदर्स। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोविड-19 के केसेस के राइज को ध्यान में रखते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट की टीम्स को डिप्लॉय करना शुरू किया है। और इसमें स्टेट्स के नेम्स जो हैं वो लास्ट कॉलम ऑफ दिस न्यूज़ में दे रखे हैं, जिसमें महाराष्ट्र के 7 डिस्ट्रिक्ट, तेलंगाना के 4, तमिलनाडु के 7, राजस्थान 5, असम 6, हरियाणा 4, गुजरात 3, कर्नाटका 4, उत्तराखंड 3, मध्य प्रदेश 5, वेस्ट बंगाल 3, दिल्ली 3, बिहार 4, यूपी 4 और उड़ीसा 5। तो इनके अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट की टीम्स को डिप्लॉय किया जाएगा कोविड-19 की कंडीशन को कंट्रोल करने के लिए और ध्यान रखने के लिए। नेक्स्ट यहाँ पर है मॉनसून सेशन में सी वर्चुअल पार्टिसिपेशन। आपको पता होना चाहिए हमारे इंडिया की पार्लियामेंट के साल में 3 सेशंस होते हैं। पहले बजट सेशन होता है, फिर मॉनसून सेशन होता है, फिर विंटर सेशन होता है। बजट सेशन अभी आपने पीछे देखा जब बजट आया था, उसके बाद अभी मॉनसून सेशन होगा। और कोविड-19 की कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए हो सकता है कि इस बार वर्चुअल पार्टिसिपेशन इस सेशन के अंदर हो। और इसी पैराग्राफ में दूसरे कॉलम के अंदर राज्यसभा के चेयरमैन एम वेंकैया नायडू जी का नाम दे रखा है, आपको पता होना चाहिए। और लोकसभा के स्पीकर श्री ओम बिरला जी का नाम दे रखा है, आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए। उसके बाद पेज नंबर 2 के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। यहाँ पर बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में पंजाब में, जो हमारे पंजाब के हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर हैं बलबीर सिंह सिद्धू जी, उन्होंने कहा है कि पंजाब में ट्रू नेट मशीन्स के दायरे को और बढ़ाया जाएगा। इस खबर को हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर 2-3 चीज़ें पता चलती हैं। पहले पैराग्राफ की लास्ट लाइन है 10 ट्रू नेट मशीन्स इन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स। ये जो ट्रू नेट मशीन है ये आज तक टीबी टेस्टिंग, ड्रग रेजिस्टेंट टीबी की टेस्टिंग के लिए यूज होती थी। ICMR ने रिसेंटली इस मशीन का यूज अप्रूव किया है कोविड-19 की टेस्टिंग के लिए। इसकी आपको मैन्युफैक्चरर कंपनी का नाम मैल्बियो, नोट कर लीजिएगा, मैल्बियो। ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है जो न्यूज़पेपर में नहीं होती, बट आई एम ट्राइंग टू टेल यू हाउ टू डेवलप इन्फॉर्मेशन अराउंड ए न्यूज़। थोड़ा समय लगता है, 1-1.5 मिनट में आप स्पेसिफिकली चलेंगे तो यू कैन डेवलप गुड इंफॉर्मेशन। तो मैल्बियो कंपनी है जिन्होंने ये मशीन मैन्युफैक्चर की है। दूसरे पैराग्राफ में एक शब्द आता है RT-PCR। RT-PCR इज रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ये सबसे सेंसिटिव टेस्ट जिसके थ्रू पॉजिटिव केसेस को पहचाना जाता है। अब तक जो ट्रू नेट मशीन है वो सिर्फ नेगेटिव टेस्ट बताती थी, लेकिन अब इसके अंदर थोड़ी सी मॉडिफिकेशंस करके ये पॉजिटिव टेस्ट भी बताएगी। RT-PCR अब तक इस्तेमाल किया जाता था कंफर्म करने के लिए पॉजिटिव या नेगेटिव। उसके बाद इसी पैराग्राफ की लास्ट पैराग्राफ के अंदर, इसी खबर की लास्ट पैराग्राफ के अंदर एक और टर्म आती है CBNAAT, CB नेट मशीन। CB नेट का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। इट इज कार्ट्रिज बेस्ड न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट।
कार्ट्रिज बेस्ड न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट। न्यूक्लिक एसिड डीएनए आरएनए को बोला जाता है। तो ये मशीन जो है ये भी टीबी टेस्टिंग के लिए इस्तेमाल की जाती है, लेकिन अब ये कोविड-19 के लिए इस्तेमाल की जाएगी। इस तरह से यू मस्ट नो आपको इंफॉर्मेशन क्या ढूंढनी है। द मोर यू गेट रेगुलर विद द न्यूज़पेपर, द बेटर इंटेलेक्ट यू डेवलप टू अंडरस्टैंड व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड। उसके बाद नेक्स्ट आप चलेंगे तो पेज नंबर 6 के ऊपर, पेज नंबर 6 के ऊपर ओपिनियन का पेज है, एडिटोरियल्स का पेज है। यहाँ पर लॉकस्ट सॉर्म्स के साथ जुड़ी हुई एक एडिटोरियल आई है। ये मिस्टर विवेक कातजू, ये एक्स सेक्रेटरी रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के, तो उनका बहुत अच्छा एनालिसिस है। आपको पता होगा कि रिसेंटली हमारे यहाँ पर लॉकस्ट अटैक्स हुए हैं, टिड्डियों के हमले हुए हैं। इसके ऊपर एक वीडियो ग्रुप के अंदर है। नए स्टूडेंट्स जिन्होंने इसको नहीं देखा वो डेफिनेटली देखें, आपको इसकी समझ होनी चाहिए। लॉकस्ट अटैक्स का वीडियो यूट्यूब चैनल के ऊपर है, मेरे SKI ब्रेन ट्रेन चैनल के ऊपर, डू वॉच दैट। तो इसमें से क्या देखने को मिल रहा है, पहले पैराग्राफ के अंदर दो टर्म्स आई हैं, FAO। FAO यूनाइटेड नेशंस की एजेंसी है, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ब्रेड फॉर द ऑल इनका मोटो है, और रोम इटली के अंदर इनका हेडक्वार्टर है। 1945 में इस बॉडी की स्थापना हुई। तो इस तरह की एक फर्स्ट हैंड इन्फो आप डेवलप कीजिए। साथ में ही SWAC नाम की एक बॉडी का यहां पर रेफरेंस आया है, साउथ वेस्ट एशियन कमीशन। साउथ वेस्ट एशियन कमीशन वो बॉडी है जिनके पास लोकस्ट अर्ली वार्निंग एंड प्रिवेंशन सिस्टम्स हैं। 1964 में ये बॉडी बनी थी। अफगानिस्तान, इंडिया, ईरान और पाकिस्तान इसके मेंबर्स हैं। तो इस तरह की इंफॉर्मेशन आप डेवलप कर सकते हैं। उसके बाद इसी पैराग्राफ के दूसरे कॉलम में यहाँ पर सार्क स्टेट्स का नेम आया है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। कोई भी टर्म अनअटेंडेड नहीं जानी चाहिए। काठमांडू नेपाल में 1985 में ये बॉडी जो है बनी है। आपको काम दे रहा हूं, इसके मेंबर नेशंस ढूंढिए सार्क के। तो मोदी जी ने सार्क में कोविड इमरजेंसी फंड प्रपोज किया और इसमें $10 मिलियन की इनिशियल कंट्रीब्यूशन भी प्रॉमिस की थी। ये यहाँ पर लिखा है। उसके बाद अगले कॉलम के सेकंड पैराग्राफ में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस की बात है। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस की बात है, इसके बारे में भी आपके पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन भी इसको कहा जाता है। 1969 में ये बॉडी बनती है। 57 इसके मेंबर स्टेट्स हैं। मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज हैं। इनका हेडक्वार्टर जेदा सऊदी अरेबिया में है और ये मुस्लिम वर्ल्ड की मेजॉरिटी को रिप्रेजेंट करने वाली एक इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल ऑर्गेनाइजेशन है। तो OIC के बारे में आपको पता होना चाहिए। देन नेक्स्ट पेज के ऊपर लेसन्स फ्रॉम सिनो रशियन बॉर्डर रोड, ये एक ओपिनियन के ऊपर आया है। सिनो शब्द चाइना के लिए है, रशिया आपको पता है। तो चाइना रशिया का रिसेंटली एक डिस्प्यूट हुआ था जिसमें रशिया ने न्यूक्लियर मिसाइल्स को इस्तेमाल करने तक की बात की थी, लेकिन चाइना का एटीट्यूड तब भी रशिया के बारे में नहीं बदला। तो इस बारे में ये आर्टिकल है। इस आर्टिकल के शुरू में कुछ इंपॉर्टेंट हमको खबर मिलती है, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स मिलती हैं। द सिनो सोवियत बॉर्डर डिस्प्यूट बिगैन इन कॉसैक्स मानचू वॉर्स। किंग उस समय जो है क्विंग डायनेस्टी का राज था। तो आपको क्विंग डायनेस्टी के राज के समय के बारे में पता होना चाहिए। और उस समय भी इन दो नेशंस के बीच में बॉर्डर डिस्प्यूट हुआ था। ये बात जो है वो 1670-80 के आसपास की है। दूसरे पैराग्राफ में
यहाँ पर हमें मिलता है दूसरे पैराग्राफ के शुरू में हमें एक नाम मिलता है कि जो क्विंग रूलर्स हैं वो नाचिंस्क नाम की एक जगह को, नाचिंस्क इज अ सिटी इन रशिया, बाद में ट्रीटी ऑफ नाचिंस्क होती है 1689 में। तो इस ट्रीटी का डेट नोट कर लीजिएगा। कई बार इस तरह की चीज़ें ओपिनियन वाले पेजेस में से बहुत काम की होती हैं, पूछी जा सकती हैं। और उसके बाद यहाँ पर दो वॉर्स का रेफरेंस मिलता है, ओपियम वॉर और ताइपिंग रिबेलियन। आपके लिए क्विक हैंड इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ। जो ओपियम वॉर्स थी, ये ओपियम ट्रेड को लेकर हुई थी बिटवीन क्विंग डायनेस्टी और वेस्टर्न पावर्स, जिसमें ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस इन्वॉल्व थे। दो वॉर्स हुई हैं 1839 से 42 तक, 1856 से 60 तक। तो नोट कर लीजिएगा ओपियम वॉर का रेफरेंस। और टाइपिंग रिबेलियन, ये एक सिविल वॉर हुई। सिविल वॉर का मतलब होता है गृह युद्ध, चाइना के अंदर लड़ाई हुई 1850 से लेके 64। और इस समय ये भी क्विंग डायनेस्टी और ताइपिंग हेवनली किंगडम थी, उनके बीच में ये ओपियम वॉर होती है, और सॉरी ये ताइपिंग रिबेलियन होता है। और इसी ताइपिंग रिबेलियन के दौरान हांगकांग का जो है वो कंसेशन दिया जाता है, और तब से लेके आज तक हांगकांग और चाइना के बीच में हमेशा टेरिटोरियल डिस्प्यूट रहा है। तो अभी भी चल रहा है, उसके ऊपर आई शैल बी एक्सप्लेनिंग इन नेक्स्ट वीडियोस। इसी खबर के दूसरे कॉलम के तीसरे पैराग्राफ के अंदर बोल्शेविक रेवोल्यूशन 1919 अंडरलाइन कर लीजिए। रशियन रेवोल्यूशन का चैप्टर वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर जब पढ़ाऊंगा तो आपको वहां बोल्शेविक रेवोल्यूशन के बारे में बताऊंगा। ये रशियन रेवोल्यूशन का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा, जिसने रशिया के अंदर नई तरह की विचारधारा पैदा की थी। तो ये आपको यहां से इंपॉर्टेंट खबरें मिलती हैं। उसके बाद नेक्स्ट आप आगे चलेंगे तो पेज नंबर 11 के ऊपर एक न्यूज है, वायरस वर्सनिंग ग्लोबली, डोंट बी कंप्लेसेंट, WHO। तो सबसे पहले तो आपको WHO के बारे में पता होना चाहिए। 1948 में ये बॉडी बनी, जिनीवा स्विट्जरलैंड में इनका हेडक्वार्टर है। जिनीवा स्विट्जरलैंड में इनका हेडक्वार्टर है। इनकी पेरेंट बॉडी यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल UN इकोसॉक है। इनके चेयरपर्सन का नाम आपको पता होना चाहिए, टेड्रोस एडानोम गैब्रीस, जिन्होंने कहा है कि वर्ल्ड ओवर जो है वो कोविड-19 के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, तो लोगों को थोड़ा सा कॉन्शियस रहने की जरूरत है, कंप्लेसेंट ना हो। उसके बाद नेपाल हाउस अप्रूव्स न्यू मैप, पेज नंबर 12 के ऊपर आपने मेरे चैनल के ऊपर जो है वो इंडिया नेपाल बाउंड्री इशू को जरूर देखिए, आपको अच्छी तरह से समझ लगेगा। नेपाल की पार्लियामेंट ने इस एरिया कालापानी, लिपुलेख, लिम्पियाधुरा के बीच में जो ट्रायंगुलर एरिया है उसको अपने न्यू मैप में इंक्लूड करके अपनी पार्लियामेंट में से एक बिल पास करवा के उसको, उस मैप को अपना ऑफिशियल मैप अब डिक्लेयर कर दिया है। तो यहां काली रिवर का रेफरेंस आएगा, वो वीडियो आप देखेंगे आपको बहुत अच्छी तरह से पता चलेगा। उस वीडियो का लिंक मैं यहां पर छोड़ दूंगा। उसके बाद वाशिंगटन DC में महात्मा गांधी का स्टैचू तोड़ा गया, उसके ऊपर डोनाल्ड ट्रंप ने माफी मांगी। और उसके बाद गवर्नमेंट में सून अलाउ इंपोर्ट ऑफ ड्रग्स अंडर ट्रायल इन अदर कंट्रीज। तो दूसरी कंट्रीज के अंदर जो ड्रग्स अंडर ट्रायल हैं उनको इंडिया में मंगवाया जा सकेगा। फेज 3 ऑफ द क्लिनिकल ट्रायल, मैंने ग्रुप यूट्यूब के ऊपर SKI ब्रेन ट्रेन चैनल के ऊपर एक वीडियो डाला था, हाउ वैक्सीन्स आर मेड। उस वीडियो के अंदर आपको वैक्सीन टेस्टिंग के फेजेस मिलेंगे, वो जरूर याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखिए न्यूज़पेपर के अंदर मेरे उन इनिशियल वीडियो सीरीज के अंदर बार बार खबरें आ रही हैं, तो उनकी इंपॉर्टेंस को समझिए, बहुत ज्यादा एग्जाम ओरिएंटेड हैं। तो फेज 3 के अंडर जो हैं ड्रग्स, उनको इंडिया में मंगवाया जा सकता है। गवर्नमेंट जो है वो इस पॉलिसी के ऊपर काम कर रही है कि अगर ये अप्रूव हो जाते हैं तो इमीडिएटली इंडिया के अंदर उन ड्रग्स की सप्लाई को इंश्योर किया जा सके। और प्रपोजेस क्रिएशन ऑफ ए न्यू कैटेगरी ड्रग फॉर कंपैशनेट यूज। कंपैशन का मतलब होता है दया। तो एक नई जो है वो गाइडलाइंस हमारे यहाँ पर आएंगी, और जो नए ड्रग, कुछ ड्रग्स का नाम दे रखा है यहाँ पर बिल्कुल
न्यूज के एंड में, जिनमें फेविपिराविर और रेमडेसिविर ये दोनों एंटी वायरल ड्रग्स होते हैं। आपको पता होना चाहिए ये एंटी वायरल ड्रग्स हैं। तो दिस वाज फ्रॉम